जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग अखिल खरे अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की पूजा भी करता है। हम गुरु जी के बारे में 2002 से जानते थे, लेकिन यह दावा कि गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तब अपने दफ्तर में सहकर्मियों से गुरु जी के बारे में सुनता रहा था, लेकिन हमें उन पर विश्वास करने में 3 साल लग गए। मैं एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा था। मैं कुछ सालों के लिए विदेश में तैनात था और मुझे एक बेटा हुआ। लेकिन 1999 का साल मेरे लिए कई समस्याओं के साथ आया। सबसे गंभीर समस्या थी मल्टी ऑर्गन ड्रग रेजिस्टेंटी टीबी, जिसने मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क को प्रभावित किया। मेरा कई संसाधनों, एम्स, बत्रा और सीताराम अस्पताल और कई डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। 2005 के अंत में मैं कर्नल सेवानिवृत्त डीएस चटर्जी से मिला, जो गुरुजी के पुराने भक्त और ज्योतिष के जानकार थे, और उनसे किसी ज्योतिषीय उपाय के जरिए मेरी समस्या को दूर करने का अनुरोध किया। शायद वह मुझे कोई कीमती पत्थर या धातु बता दे जिसे मैं अंगूठी के रूप में पहन सकूं और जो मेरी बीमारी का इलाज कर सके। ऐसा नहीं है। कर्नल चटर्जी ने मेरी पीड़ा की कहानी ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। मैंने उनकी सलाह का पालन किया। मैं 2005 की सर्दियों में गुरुजी के साप्ताहिक आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से एम्पायर एस्टेट जाता था। मैं बस एक कोने में बैठ जाता और मन ही मन प्रार्थना करता, गुरुजी कृपया मुझे ठीक कर दो। मैं लंगर प्रसाद खाता और रात को वापस आ जाता। मैंने गुरुजी के केवल 3-4 बार ही दर्शन किए थे। अचानक मेरे घर में उनकी तेज सुगंध महसूस हुई। मेरी पत्नी आश्चर्यचकित थी, यह सुगंध कैसे और कहाँ से आ रही थी। गुरुजी की सुगंध हमारे घर पर कुछ और बार महसूस होती रही। जब भी मैं उनके मंदिर में वापस आता, मैं ऊर्जा और शक्ति से भरा होता, जो बीमारी के कारण कम हो गई थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ बार से ज़्यादा बात नहीं की थी और गुरुजी ने कहा था हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। इस बीच मेरी कंपनी बीमारी के कारण मुझे विदेश में पोस्ट नहीं कर सकी, हालांकि मैं वहां जाने के लिए अनुइच्छुक था। फिर भी मैंने भारत से बाहर काम करने, एक यात्रा करने के लिए कहा। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया। और फिर चमत्कारों का चमत्कार। गुरुजी से मिलने के 2 साल बाद वर्ष 2007 के अंत में मैं तपेदिक से पूरी तरह ठीक हो गया। गुरुजी की सुरक्षा मेरे परिवार तक फैली हुई थी। उसी वर्ष मैं और मेरा परिवार शिमला गए थे। उस समय मेरा छोटा बच्चा था, केवल 1.5 साल का। एक सैर के दौरान वह अचानक घाटी की तलहटी में एक घड़ी ढलान के किनारे पर भाग गया और सिर के बल गिरने वाला था, लेकिन गुरुजी ध्यान रख रहे थे। मेरा बेटा अचानक रुक गया और वापस मुड़ गया। गुरुजी ने हमारे छोटे बेटे को बचा लिया था। 1 साल बाद गुरुजी फिर उनकी मदद के लिए आए। बीमारी के कारण वे अचानक बेहोश हो गए और कुछ मिनटों तक उनमें कोई लक्षण नहीं दिखा। मेरी पत्नी ने बस गुरुजी को याद किया और मेरा छोटा बेटा जल्दी जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और मैंने एक नई अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी।
मेरी इच्छा वर्ष 2008 के आसपास पूरी हुई। मेरी पत्नी भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। उसने कहा कई बार गुरुजी की सुगंध महसूस की और एक आनंदमय अनुभव किया। गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेवा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के भक्तों तक सत्संग को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपने और गुरुजी के साथ कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे चैनल के नाम के साथ आप अपना सत्संग शेयर करें। हम उसे ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। और ऐसे ही डिवाइन प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सत्संग जब भी पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।